अमित शाह तो बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा। उसके दिलों में बहुत कड़वाहट रहती है। यहाँ तो सबको बोलता है कि मोदी तो भगवान है और अमित शाह अवतार है हनुमान जी का। तो ये करण अर्जुन का जो जोड़ी था देश को सुधारने की, ये कटप्पा भी इस तरह नहीं करते जिस तरह मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। बीजेपी भी तो दावा कर रही है ना, हम आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। अरे बीजेपी से दावा कर रही है तो उसको भी वोट पड़ेगा तो बात नहीं है। कौन देगा, लेकिन आप लोग तो देने के लिए सरकार नहीं रहे हैं। ना इसीलिए तो बीजेपी कहती है कि मुस्लिम लोग वोट नहीं देते हैं। नहीं मुस्लिम वोट जीता किसे? वो जीती कैसे? सब 15-15 लाख रुपया चला गया उसके भीतरमपुर में। एक और भाई साहब आ गए, क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम मोहम्मद शमीर शेख। मोहम्मद शमीर जी, बताइए कि किस तरीके का माहौल अभी है? आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर युवा लोग तो अभी बताया कि सुरेन जी को देना है, जेएमएम को देना है। क्यों आप लोग मतलब इतना दीवाने हैं? जी ये यहाँ की गांडे विधानसभा की जनता में जो है एक बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। ये देखने को मिल रहा है कि हर एक जो कंज्यूमर था लाइट का बहुत बड़ा बोझ बन गया था। अच्छा, जिसको माफ़ कर दिया। जी बहुत बड़ा काम कर दिया ये। उसके बाद मैया योजना आ गया। जी बहुत राहत मिला है। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है, जो विपक्ष की सरकार है यहाँ पर, वो कह रही है कि सरकार जो है ये सब लुभावने वादा दे रही है वोट लेने के लिए, इस सब से विकास नहीं होता है। ये सब मतलब सिर्फ वोट लेने के बाद उसके बाद सब लोग भाग जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जी उनके पास आइडिया वही है। उन्होंने ये भी पहले बोला था जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने ये भी बोला था कि 15 लाख हर एक खाते में डाला जाएगा। वो तो अमित शाह बोल दिया ना कि जुमला था। तो फिर बोला क्यों मोदी? यहाँ तो सबको बोलता है कि मोदी तो भगवान है और अमित शाह अवतार है हनुमान जी का। तो ये करण अर्जुन का जो जोड़ी था देश को सुधारने की, और ये हमको लगता है कि ये कटप्पा भी इस तरह नहीं करते जिस तरह मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। अच्छा, कटप्पा भी जो है ना अपनी लाज बचाने के लिए बाहुबली को मार दिया था। और सबसे पहली बात यह रह गया अमित शाह तो बहुत बड़ा गुंडा है वो। अच्छा, बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा है वो, बहुत बड़ा। आप उसका देख लीजिए, जो बहुत मीठी बात करती है ना उसके दिलों में बहुत कड़वाहट रहती है। बीजेपी तो कहती है कि हम लोग गुंडा राज को खत्म कर रहे हैं, गुंडाओं को साफ कर रहे हैं। जितने भी माफिया है, यूपी में देखे किस तरीके से अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद कई सारे ऐसे गुंडों का इनकाउंटर हुआ। जी उसमें एक भी शिक्षित विधायक नहीं है, एक भी शिक्षित नेता भी नहीं है। मोदी के पास तो सर्टिफिकेट भी नहीं है, वो सर्टिफिकेट भी अपना नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा, और बोल रहे गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। क्या गुंडा राज खत्म किया? सारे गुंडे तो उसी में हैं। एक भी बताइए कि जो सही है उसमें विधायक नेता एक भी नहीं है। बात रह गई दूसरी पार्टी की बुराई करने में, तो जब तक बुराई करेगा नहीं तब तक वो राज कर ही नहीं पाएगा। लेकिन विकास करने के वादा करता है ना, विश्व गुरु बनाने के वादे करते हैं। सही नज़रिए से देखा जाए तो जेएमएम बहुत अच्छा काम किया है। काम उसका इतना बेहतर है कि हर एक का बिजली बिल माफ़ किया। DS1 का इतना बड़ा बोझ था, किसी का 1,80,000 रुपया था, किसी का 60,000 रुपया था, किसी का 50,000 रुपया था, किसी के 10, 20, 30, हर एक व्यक्ति को माफ़ किया है जिसका DS1 में था। उन्होंने ना हिंदू भाई देखा, ना मुसलमान भाई देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, झारखंड की एक औलाद की जैसा देखा। जिस तरह एक माँ बाप अपनी औलाद को देखते हैं, उसी तरह के वीर शिबू सोरेन के सुपुत्र श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने उस नज़रिए से देखा और सभी को बिजली बिल माफ़ किया। बीजेपी तो कह रही है कि ये सिर्फ जो है वोट बैंक के लिए कर रहा है। और आप एक जो और बात जो कहे कि आप लोग जो इस तरीके का, हम भी चाहते हैं कि वो भी वोट बैंक के लिए करें। वो बिजली बिल यहाँ पर नहीं ना है, वो बिजली बिल माफ़ किया। अगर जिसका DS2 का है सबका माफ़ कर दे मोदी, उसके पास भी तो है ऑफर। अगर मेरे कहने का मतलब है कि जेएमएम दूसरे पार्टी जनता को खुश कर रही है तो आप भी जनता के खुश कीजिए। बीजेपी तो ये भी आरोप लगाती है ना कि मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, सारे विपक्ष को वोट देते हैं बीजेपी को हराने के लिए। ये कारण हो सकता है या और कुछ कारण है? मेरा कहने का मतलब है कि जो बता रहा है कि उन्होंने जो है ना वो जेएमएम का मुद्दा नहीं है, वो बीजेपी का मुद्दा नहीं, वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कर दिया है बीजेपी। और कहने का मतलब ये सोच रहे कि हम चुनाव जीत जाएंगे। झारखंड में इतना इजी नहीं कि वो चुनाव जीतेंगे, एक तरफा जाएगा।
तरफा जाएगा एकदम एक तरफा। इधर आइए, नहीं बोलेगा, वो लड़का बोलेगा, ये लड़का। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ MD इकराम शेख। चलिए, इकराम जी हैं, क्या कहिएगा? झारखंड के चुनाव का माहौल जिस तरीके से चल रहा है, उस माहौल को क्या चेंज करना चाहिए कि नहीं चेंज करना चाहिए? सर मैं आपका शुभ नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा जी साहेबराज। शाहबराज, ठीक है। मैं आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, हाँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी की बात है कि इस गंडे के सरजमी पे जो मुझे सूचना जो मिली है, हाँ, इधर आ जाइए। जो मुझे सूचना जो मिली है, जो कल्पना सोरेन ने जो काम किया है इस गंडे विधानसभा में, सूचना मिली है कि देखे हैं? देखे हैं हमने। अच्छा। मैं खुद देखा हूँ और मुझे पता भी चल रहा है कि इस बार जो अगर सरकार जो बनेगी, जेएमएम की बनेगी जी, और भी इस पार्टी बार तो दावा कर रही है सरकार बनाने की। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या नहीं किया, हाँ, क्या नहीं किया। होटल बेचा, ट्रेन बेचा, हाँ। पूरा कैंटीन का ख़त्म कर दिया उसने। क्या किया वो प्रधानमंत्री आज तक हम लोग के लिए? सबके साथ सबका विकास जी कर नहीं, सकते हैं। कुछ नहीं विकास किया है। हमारी जितनी भी कल्पना सोरेन अगर दी अभी झारखंड में अभी जो काम कर रही है, मैं उसको भी मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कल्पना सोरेन को। और कल्पना सोरेन ऐसी जो है ना कि वो अपना 10 मिनट के लिए अपना आश्वासन जो देती है, पूरा गांडे को मतलब पूरा मजलिस को उसने गर्म करके रखा है। अच्छा, इसीलिए मैं उसको लाना चाहता हूँ सरकार। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद लुकमान हुआ। अच्छा, क्या कुछ माहौल है अभी? कल्पना सोरेन यहाँ से खड़ी हुई देखिए है, माहौल बीजेपी भी दावा अभी कर रही है। माहौल दोनों का भी है, चहल दोनों का पहल है। है जी। देना किसको है वोटवा? है वोट, देखिए वोट देने में कोठरिया में देखने जाएंगे ना, हाँ। जिसको बुझाए उसको मार देंगे। काम कौन अच्छा करता है? काम हाँ? काम कौन अच्छा करता है? काम अभी दोनों कर रहा है, प्रधानमंत्री भी काम किया है, हमारा कल्पना सोरेन भी काम किया है। हाँ, लेकिन झारखंड में काम कौन अच्छा कर रहा है? झारखंड में भी कर रहा है कल्पना सोरेन। कल्पना कर रही है, हाँ कल्पना कर रही है। लेकिन बीजेपी भी तो दावा कर रही है ना, हम आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। अरे बीजेपी से दावा कर रही है तो उसको भी वोट पड़ेगा, सो बात नहीं है। कौन देगा? लेकिन आप लोग तो देने के लिए सकार नहीं रहे हैं। ना इसीलिए तो और बीजेपी कहती है कि मुस्लिम लोग वोट नहीं देते हैं। नहीं मुस्लिम वोट जीता कैसे? वो जीती कैसे? अच्छा, हाँ वो जीती कैसे? यहाँ से हम लोग MP के जो वोट दिए थे, हम लोग वोट नहीं दिए तो जीती कैसे वो? वोट दे के आप लोग जीता है। जी, अरे वो राशन देता है हम लोग को, खाना पीना सब अभी सब दे रहा है बीजेपी, तो उसको कैसे छोड़ देंगे हम लोग? उसको छोड़ेंगे नहीं। लोकसभा में जीता है ना, अभी विधानसभा में क्या क्या करिएगा? विधानसभा में तो बीजेपी का वोट भी जाएगा, कल्पना के भी जाएगा, सबका वोट जाएगा। किस्मत जिसका चमकेगा वही होगा। मुख्यमंत्री किसको बनाना है? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की उम्मीद है कि कल्पना सोरेन बनेगा। काहे कल्पना सब सोरेन है, हेमंत सोरेन बने। हेमंत सोरेन बनेगा। हेमंत सोरेन है। हाँ वही बनेगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री बीजेपी कौन श्रीमती कौन जी खड़ा हुआ है, एक मुनिया देवी, तो उसको हम लोग कभी जानबे नहीं करते हैं, उसको क्या है जानबे नहीं करते हैं। क्षेत्र उत्तर में नहीं आता है लोग। ना ये भी नहीं करिए, अभी वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ देगा कि हमको वोट दीजिए। कल्पना सोरेन आती है? हाँ आती है, सबसे भेंट करती है वो, सबसे हर बार आती है। मुख्यमंत्री की पत्नी होके भी सबसे आके भेंट करती है जी आती है। विकास हुआ है यहाँ पर? हाँ विकास हुआ है। विकास हुआ। मैया सोरेन का भी 1,000 रुपया मिल रहा है, अब कि 2,000 रुपया मिलेगा। 2,000 मिलेगा जी। और वो क्या किया है, 1,000 रुपया दिया है पेंशन, उसके बाद कुछ बड़े नहीं किया। बोला कि काला धन आवेगा उसमें 1 लाख रुपया देंगे, सब 15 लाख रुपया चला गया उसके भीतरमपुर में, सब चला गया उसी में। चलिए, कम से कम कुछ देना चाहिए ना बाबू। अरे हम लोग हम जानता ही नहीं है जी। अभी तो अभी सब पार्टी खड़ा होगा कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन समय पर कुछ नहीं बोलते। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी आबादी जो है लगभग ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है, और कल्पना सोरेन जो है यहाँ से नामांकन भर दी है और यहाँ पर दावा कर रही है कल्पना सोरेन। देखने वाली बात है कि इस बार का चुनाव में क्या बदलाव होता है या पिछली ही सरकार रहती है। लोगों का ओपिनियन जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़, और मैं साहबराज, बहुत बहुत धन्यवाद।